नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जो चर्चा का विषय रहेगा आज का वो है हमारी TGT 7471 भर्ती है। प्लस में जो ग्रुप डी का रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो ये कल का न्यूज़पेपर है जिसमें से हम जो न्यूज़ है वो पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिसंबर तक आपके रिज़ल्ट आने की संभावना पूरी है, चाहे वो ग्रुप डी का है या TGT का है। तो उसको हम थोड़ा जानेंगे। तो ये आप देख सकते हो, हरियाणा कर्मचारी आयोग ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों का दावा वेरीफाई कराया। मैंने पहले भी बता दिया था कि इसकी जांच चल रही है। तो ये यहाँ लिखा भी हुआ है कि हमने लगभग दावा है वो जो 5 नंबर वाला है वो आर्थिक मापदंड का वो हमने वेरीफाई करवा लिया है। तो सबसे पहले TGT के बारे में पढ़ते हैं। TGT भर्ती पर आयोग को रोक हटाने की उम्मीद, यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि दो जो कोर्ट की तारीख थी, एक तो 14 तारीख को सुनवाई थी जिसकी आज की तारीख 17 दे दी गई थी, और एक हमारी 20 तारीख को सुनवाई है। जो 20 तारीख वाली है उसमें एक्सपीरियंस को लेकर है, और 14 तारीख वाली थी वो एस्टेट की जो वैलिडिटी थी उसको लेकर है, जिसमें 2015 प्लस 2014 वाले शामिल है। तो आप देखो क्या कहा है। भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि TGT भर्ती को पूरा कराने के लिए आयोग के क्या प्रयास है, यानी कि बातचीत हुई है। तो उन्होंने भोपाल सिंह खत्री जी से पूछा कि अब TGT भर्ती है, काफ़ी समय हो गया है, तो कब तक ये कंप्लीट होगी। तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में 2 मामले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मामला स्टेट की छूट का है, जबकि दूसरा प्राइवेट स्कूल के अनुभव से संबंधित है। एक मामला स्टेट की छूट को है जिसकी 14 तारीख थी, जिसकी 17 मिल चुकी है, और दूसरा मामला अनुभव का है, उसकी 20 तारीख है, हम सभी जानते हैं। एस्टेट मामले में कोई रोक नहीं है। सबसे पहली बात ये आप जान लें, जैसे कि 14 तारीख वाले की 17 मिली थी और 17 वाले की आज हमें 24 तारीख मिल गई है। वो भी मैं कोर्ट का मामला है वो आपको अभी दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट डेट हमें मिली है। तो एस्टेट के मामले में कोई स्टे नहीं है, यानी कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 20 तारीख को एक्सपीरियंस वाला केस है वो रफ़ा दफ़ा या डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो TGT का रिज़ल्ट है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एस्टेट का जो मामला अधीन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्टे नहीं है। इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को है। जो आज की सुनवाई थी एस्टेट मामले की वो आज की डेट को थी, लेकिन उसकी अब 24 डेट है वो हमें मिल चुकी है। आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दे दिया गया है। मुख्य सचिव ने आयोग को अधिकृत किया है जहां तक प्राइवेट स्कूलों का अनुभव का सवाल है। अब दूसरा केस है प्राइवेट का, अगर उसकी बात करें तो आयोग ने बताया कि हमारा स्टैंड है अभी भी जो विज्ञापन में है उसके हिसाब से ही हम बातें मानते हैं। यानी कि कोर्ट में जब पूछा गया कि ये एक्सपीरियंस का क्या मानना है, तो उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट है अकॉर्डिंग टू वही वो मानते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर अदालत है वो कोई और निर्देश देती है तो उसके बाद वो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बताया कि आयोग को उम्मीद है कि अगली 20 नवंबर की सुनवाई पर रोक हट जाएगी, और ये भी उन्होंने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द ये भर्ती करवाएं। तो 20 नवंबर का जो केस है उस पर पूरी उम्मीद है कि जो TGT भर्ती है उसकी रोक है, स्टे है, वो हट जाएगा और ये केस है वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर रोक हट जाती है तो TGT का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको 20 दिसंबर बताई थी, तो इन्होंने बताया कि अगर 20 तारीख वाला केस है अगर वो निपट जाता है तो उसके बाद रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एस्टेट का जो मामला है उसके ऊपर स्टे नहीं है, जबकि जो ये एक्सपीरियंस वाला मामला है इसके ऊपर स्टे है। तो ये मामला है TGT भर्ती का साथियों। अभी जो हमारी नेक्स्ट डेट मिली है वो भी मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। तो आप नीचे देखो, ये आज की है। जो हमारा 1751 केस था जिसकी हियरिंग थी 17 तारीख वाली एस्टेट वाली, वो आज सुनवाई की है, और 2015 के जो एस्टेट हैं वो वैलिड माने जाएंगे। लेकिन 2014 वाले भी इसमें शामिल है, तो उनका क्या रहेगा, तो वो पेंडिंग छोड़ दिया गया है। और इसकी अगली सुनवाई आप देख सकते हो 24 नवंबर 2023 है, यानी कि इस मामले में भी हमें नेक्स्ट डेट है वो दे दी गई है। लेकिन इस पे स्टे नहीं है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर 20 तारीख को हमारा ये एक्सपीरियंस वाला केस है वो हट जाता है तो हमारे जल्द से जल्द TGT भर्ती का रिजल्ट है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो
कि ग्रुप डी के स्कोर में वेरीफाई डाटा एनटीए को भेज के सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक जुड़ेंगे अध्यक्ष। और ये भी बताया है कि ग्रुप डी को जो टेस्ट हुआ है हमारा ग्रुप डी का, तो उसके एनटीए ने जैसे लिया है तो उसके 5 नंबर का जो डाटा है वो एचएससी किसको भेजेगा, एनटीए को भेजेगा। और इन्होंने बताया है कि सीईटी परीक्षा के अंकों में अंक जोड़कर सीईटी स्कोर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 15 दिसंबर तक ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। यानी कि 15 दिसंबर, मैंने आपको 20 दिसंबर बताई है टीजीटी की, और लगभग दिसंबर में आपके रिजल्ट है वो आने के पूरे चांस है कि 15 दिसंबर तक ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक है आपका आने की पूरी संभावना है। उसके बाद ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवार से ग्रुप डी के पदों का विभागों के लिए इच्छा पूछी जाएगी। ये तो आपको पता है, जो चॉइस है वो आपसे बढ़ाई जाएगी। और 13,536 पदों के लिए 4 गुणा उम्मीदवार है, उनकी क्या होगी, वेरिफिकेशन पूरी होगी। और मेरिट के आधार पे ही ग्रुप डी के पदों की जो भर्ती है वो की जाएगी। तो साथियों, ग्रुप डी के लिए भी अच्छी खबर है कि आने वाली 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उधर टीजीटी भर्ती के जो 2 केस थे उसमें 14 तारीख की 17 मिली और 17 के बाद 24। मुझे नहीं लगता कि 24 के बाद आगे कोई तारीख मिलने वाली है, वो लास्ट डेट है, उसके ऊपर कोर्ट है वो अपना फैसला 100% आपको सुना देगा। और 20 तारीख का जो केस है वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उसके ऊपर टीजीटी भर्ती का क्या है साथियों, स्टे लगा हुआ है। तो ये मुख्य रूप से आपकी खबर थी। और आप देख सकते हो इसके अलावा जो केस आज था जिसकी नेक्स्ट डेट है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। और ये सब बातें, सारी बातें यहाँ वही बार लिखी हुई है। जो हमारे भोपाल सिंह खत्री है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो टीजीटी भर्ती है, क्योंकि सबसे पुरानी अगर इसके अंदर भर्ती देखें तो टीजीटी की है, वो जल्द से जल्द है वो कंप्लीट होगी और जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग है वो देखने को मिलेगी। और ग्रुप डी का भी जल्द ही दिसंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों, ये आपके लिए छोटी सी खबर थी। टिल देन टेक केयर।